नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न इजी बाय गुरुजी में। आज हम लोग हिंदी में भाषा अध्यापन के सिद्धांत से 128 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। यह 128 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी भाषा शिक्षण का उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, बी है भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, सी है रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना और डी है भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। तो जहाँ कंठस्थ करने की बात आ जाए, याद करने की बात आ जाए, ये हम लोग के निगेटिव पॉइंट होते हैं। तो ये आपका जो नहीं है, नहीं का सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ कराना। तो यह प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में फर्स्ट पेपर दिसंबर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रश्न 2 इस प्रकार है, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में पर सर्वाधिक बल दिया है, यानी किस पे बल दिया है, अंतःक्रिया, अनुकरण या भाषा अर्जन क्षमता या सृजनात्मकता पर। तो स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा किस पे बल दिया है, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुकरण। यानी स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया है। यह भी आपका दिसंबर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित है स्किनर, जीन पियाजे या चॉम्स्की या वाइगोत्स्की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वाइगोत्स्की। यानी सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से वाइगोत्स्की क्या है, संबंधित है। ये भी आपका दिसंबर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया, पठन परीक्षण, लेखन परीक्षण या व्याकरण परीक्षण या क्लोज परीक्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लोज परीक्षण। सीटेट फर्स्ट पेपर 2019 में पूछा गया प्रश्न है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर या ब्रूनर। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चॉम्स्की। यानी भाषा अर्जन क्षमता चॉम्स्की से संबंधित है। यह भी दिसंबर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आगे हम लोग देखेंगे छठा प्रश्न। जो भी प्रश्न है ये आपके एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न ही है। छठा प्रश्न इस प्रकार है, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। यह कथन क्या, यह कथन सही या गलत है, यानी आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है, सी है पूर्णतः सत्य है, डी है भ्रामक है। यह जुलाई 2019 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यह पूर्णतः सत्य है। यानी विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, यह कथन बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। ए है हिंदी भाषा की मुहावरे और लोकोक्तियाँ, बी है हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, सी है हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता और डी है हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। सीटेट फर्स्ट पेपर दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे, तो हम लोग बल देंगे किस पे, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयोग होना चाहिए कि, हिंदी भाषा शिक्षण का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। बी कह रहे बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, नहीं मातृभाषा में पढ़ाना, ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, ये भी गलत होगा। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ाने के भरपूर अवसर दें, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बच्चों की भाषा संबंधी रचनात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए अवसर देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के
पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना, दूसरे विषयों का ज्ञान देना, विषय की शब्दावली का विकास करना या अन्य विषयों का कार्यभार कम करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 10 है, भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य? सर्वोपरि है या महत्वपूर्ण है, निरर्थक है या कमजोर है। सीटेट सेकेंड पेपर में पूछा गया प्रश्न है, दिसंबर 2019 में पूछा गया यह प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, महत्वपूर्ण। यानी भाषा के नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रश्न 11 है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है, भाषा की परिभाषाओं को याद होना। जहाँ याद करने की बात आ जाइए और गलत हो जाता है। रट्टा नहीं मारने हैं नो, बच्चों से करवाने हैं। साहित्य लेखन एवं पुरस्कार, लेखन एवं पुरस्कार की बात जहाँ हो जाए वो भी आपके ऑप्शन गलत हो जाते हैं। यानी जहाँ पुरस्कार देने की बात आ जाए। भाषा की शिक्षा, शास्त्रीय समझ, साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भाषा की शिक्षा, शास्त्रीय समझ। यह हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद सीटेट सेकेंड पेपर दिसंबर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यहाँ उच्च प्राथमिक स्तर पर सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। ये गलत हो जाएगा। पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना, ये गलत हो जाएगा। पठित सामग्री के विरुद्ध में अपनी बात रखना, ये भी गलत हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13 देखेंगे, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? पाठ्य पुस्तक विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आगमन विधि। यानी व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? तो कौन सी है? वो आगमन विधि जो है, यह व्याकरण की जो शिक्षण विधि है बहुत ही प्रभावशाली है। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि अपेक्षाकृत प्रभावशाली मानी जाती है। इस विधि में विभिन्न उदाहरणों से होते हुए नियम तक पहुंचा जाता है। यानी पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर इसके बाद इसमें नियम इत्यादि बताए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लिखित परीक्षा, अवलोकन, जांच सूची, साक्षात्कार सूची। जिसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अवलोकन। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अवलोकन है। आगे हम लोग देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे वे सभी यानी ऑप्शन में कह रहा है ये सभी सही हैं, भाषा के विभिन्न रंगतों को परिचित हो सके, हिंदीतर भाषा साहित्यकारों से परिचित हो सके और सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वे सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 हम लोग देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समाचार पत्र, रेडियो नाटक, कविता पाठ या वायु अनुरूप साहित्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वायु अनुरूप साहित्य। ये सीटेट सेकंड पेपर दिसंबर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 17 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है, निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। केवल लिखकर अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, जो भी निजी अनुभव केवल लिख कर सकते नहीं, उसको तो बोलकर भी आदमी कर सकता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
इसके बाद दिया है प्रश्नोत्तरी भाषण अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, केवल मात्र आयोजन नहीं करने हैं। भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को सही रूप में समझना है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? भाषा की बारीकी सीखना और सौंदर्यबोध को सही रूप में समझना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का, यानी क्या रहा, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नहीं ये तो गलत हो जाएगा, एकमात्र उद्देश्य ये भी गलत हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आगे हम लोग देखेंगे, त्रिभाषा फार्मूला भारत की चुनौतियों और को संबोधित करने का प्रयास है। यानी इसमें हमें क्या करना है, दो शब्द भरने हैं। यानी इसमें दिया भाषा स्थिति अवसरों का, संस्कृति समाधानों का, समस्या अवसरों का, भाषा स्थिति संस्कृति का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भाषा स्थिति, इसमें हो जाएगा यानी त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों, यहाँ भाषा हो जाएगा भाषा स्थिति, भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का प्रयास है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, प्रश्न 20 इस प्रकार दिया हुआ है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कहाँ पे? उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है, प्राथमिक स्तर पर नहीं। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना, यहाँ नहीं है, तो हमें निगेटिव वर्ड हमें ढूंढना है। इसके बाद दूसरा बी कह रहा है, भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना। जहाँ कंठस्थ करने की बात है ये निगेटिव पॉइंट हो जाएंगे, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 20 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए। बहुभाषिक संदर्भ का यह मांग करता है कि बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए, बच्चों को 4 भाषाएं पढ़ाई जाए, बच्चों का भाषा आकलन बिल्कुल ना हो, बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। एक मिनट, थोड़े से मिस्टेक हो गए, हम लोग सीधे 20 से 23 पे आ गए, हम लोग इसको यहाँ पे जाना है। 21 प्रश्न देखना हम लोग को। प्रश्न 21 इस प्रकार दिया हुआ है, कक्षा के बहुभाषिक और बहु सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। ऑप्शन ए है, हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति अरुचि का कारण है। नहीं भैया, अरुचि का कारण नहीं है। हिंदी भाषा शिक्षण में एक जटिल समस्या, ये भी नहीं होगा। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है, भाषा नीति की जटिल समस्या है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। यानी कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास क्या है, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 22 उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी के व्याकरणिक बिंदुओं को कंठस्थ कराना। नहीं, जहाँ कंठस्थ कराने की बात आ जाए तो ये आपका निगेटिव वर्ड टैग वर्ड होते हैं। हिंदी भाषा में विविध स्वरूपों की जानकारी देना, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंदी भाषा में विविध स्वरूपों की जानकारी देना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23 प्रश्न 23 इस प्रकार दिया है, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए, केवल बच्चे की मातृभाषा को नहीं पढ़ाना है, ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों को 4 भाषाएं पढ़ाई जाए, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों का भाषा आकलन बिल्कुल ना हो, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे हम लोग देखेंगे, राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है। वह बच्चों को नाम संबंधित कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है, कौन सी विधि है? आगमन विधि है, सूत्र विधि है, भाषा संसर्ग विधि या निगमन विधि है। ये आपका सेकंड पेपर जुलाई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आगमन विधि है। ऑप्शन ए हो जाएगा। शिक्षण की आगमन विधि में विद्यार्थियों के सामने सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उन उदाहरणों की सहायता से सामान्य सिद्धांत या नियम निकाले जाते हैं। तो राधिका कक्षा में इसी विधि का प्रयोग करते हुए सर्वप्रथम संज्ञा संबंधी उदाहरण प्रस्तुत करती है, फिर उन उदाहरणों की सहायता से संज्ञा संबंधी नियम समझाती है। आगमन विधि के 4 महत्वपूर्ण सोपान होते हैं। तो पहला क्या होता है? उदाहरण प्रस्तुत करना, दूसरा होता है उदाहरणों के निरीक्षण एवं विश्लेषण करना, और तीसरा होता है प्राप्त निष्कर्षों का सामान्यीकरण करना यानी नियम बनाना, और छठवां होता है नियम की सत्यता की जांच करना। तो ये है आगमन विधि। आगे हम लोग देखेंगे 25 है, भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य या उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य। आगे हम लोग देखेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। जहां नहीं की बात आ जाए है, भाषा के व्याकरण बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, भाषा की बारीकी एवं सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता विकसित करना। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे व्याकरण की बात कर रहा है, तो ये किसी प्रकार से भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों की उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहें, शिक्षक बच्चों की मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें, शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने, और डी है शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षक बच्चों की मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। यानी जो भी बच्चे की मातृभाषा है उसको क्या करना होगा? शिक्षक को स्वीकार करना होगा, उसी के लैंग्वेज में यानी उसी भाषा में बच्चों को पहले पढ़ाया जाना चाहिए। प्रश्न है, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध के साथ है। अंतर्निहित भाषा जो है, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किस मनोवैज्ञानिक के साथ है? चॉम्स्की, पियाजे या स्किनर या वाइगोत्स्की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चॉम्स्की। यानी अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध चॉम्स्की के साथ है। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे हम लोग देखेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देना, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 30, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ कराना। ये गलत हो जाएगा। साहित्य की गद्य एवं पद्य विद्यार्थियों की रचना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के एक उद्देश्य है। साहित्य की गद्य एवं पद्य विधाओं की रचना करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर साहित्य की किसी प्रकार की बात नहीं की जाती है। हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, ये भी आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होता है। भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सही उत्तर होगा। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने या सिखाने का एक उद्देश्य है भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। आगे हम लोग देखेंगे 31, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे,
उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे या उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। उनसे कम गतिविधियां कराएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उन्हें पढ़ने के प्रयुक्त क्या करेंगे, साधन देंगे, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाषा सभी विषयों के में है, यानी भाषा सभी विषयों में है। पढ़ने अध्यायों, केंद्र या प्रारंभ। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्र, यानी भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। भाषा क्या है, सभी विषयों के केंद्र में है। आगे हम लोग देखेंगे 33। लड़के होकर रोते हो यह कथन है। प्रश्न 33 है, लड़के होकर रोते हो यह कथन भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से बच्चों को बाध्य करता है। भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने की बाध्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल है, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले और चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लक्ष्य भाषा की अपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। ये क्या है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है। सीटेट सेकंड पेपर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं। जब छात्र क्या करता है, शिक्षक की भाषा का अनुकरण करता है, नकल करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। परिवर्तन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या अभ्यास का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये अनुकरण का सिद्धांत कहलाता है। 36 से प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए, पाठ का सार होना चाहिए, परिशिष्ट होना चाहिए, प्रस्थान होना चाहिए या अभ्यास होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या होने चाहिए, प्रस्थान होने चाहिए। ये हरियाणा टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आगे हम लोग देखेंगे, अधोलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ विकल्प चुनिए। अनुलंब, अनुलग्न, अनुलंब और अनुलग्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ, अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ। शब्द युक्त अनुलंब का अर्थ है अनिश्चित से है तथा अनुलग्न का अर्थ है के साथ जुड़ा हुआ। तो अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय है। विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाना, यानी विद्यार्थियों की भाषा की रुचि में विकास करने का उपयुक्त उपाय है। तो विद्यार्थियों के व्याकरण, केवल व्याकरण के ज्ञान को बढ़ावा देना ये तो गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें पढ़वाना ये भी गलत होगा। विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना क्या है, विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का एक उपयुक्त उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा व्याकरण का उपयोग, शब्द भंडार, अभिवृद्धि, साहित्यिक समझ या उच्चारण की स्पष्टता। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उच्चारण की स्पष्टता। यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व क्या होगा, उच्चारण की स्पष्टता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 40। वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को वाक्य गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा दिया जाए। अर्थ अथवा भाव घोतक की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, 1, 2, 5 या 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, 8 होते हैं। और ये 8 कौन कौन से होते हैं, यानी अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है।
पहला रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इसके बाद अर्थ भाव के आधार पर विधानवाचक वाक्य होते हैं, निषेधवाचक वाक्य होते हैं, आज्ञावाचक वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, विस्मयवाचक वाक्य होते हैं, संकेत वाचक होते हैं और संदेहवाचक और इच्छावाचक। तो ये 8 क्या होते हैं? वाक्य होते हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न 42 है, बच्चों के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को कठोरता से देखना चाहिए? नहीं भाई, कठोरता से इसे नहीं देखना चाहिए। अपेक्षित करना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसको विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो तो भाषा सीखना सार्थक होता है, भाषा सीखना निरर्थक होता है, भाषा सीखना कठिन होता है, बच्चों में विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है। तो 43 का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भाषा सीखना सार्थक होता है। नहीं, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो तो क्या होता है? भाषा सीखना एक सार्थक होता है। प्रश्न 44 है, हिंदी में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे क्या नहीं जानते हैं। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे क्या नहीं जानते हैं, बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना जाए अथवा नहीं। तो बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं, यानी बच्चे क्या जानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चे कैसे सीखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे कैसे सीखते हैं। यानी हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य होता है बच्चे कैसे सीखते हैं। 45 है, भाषाई विविधता भारतीय कथाओं का सत्य है। भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है। उपयुक्त सभी। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुभाषिक बच्चों की संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 46, पढ़ने में बाधा नहीं है। पढ़ने में बाधा नहीं है, सारे नियम पहले से बता डालना। तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद उच्चारण पर ही जोर देते रहना, ये भी गलत होगा। सटीकता पर ही जोर देते रहना, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लिखी हुई चीज़ों का अर्थ निकालना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? बिग बैंग सिद्धांत, डिग डॉन्ग सिद्धांत, बिली वैली सिद्धांत और डिली डैली सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डिग डॉन्ग सिद्धांत। डिग डॉन्ग सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। आगे हम लोग देखेंगे, पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? श्रवण कौशल, लेखन कौशल, बोलने का कौशल या पठन कौशल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, पठन कौशल। यानी पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना यह किस प्रकार का पढ़ाई कौशल है, यानी भाषाई कौशल है, पठन कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं, बच्चों ने कितना सीखा है, यानी बच्चों ने क्या सीखा है। सतत आकलन, यहाँ किसकी बात कर रहा है? सतत आकलन का उद्देश्य कह रहा है, उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चों ने कितना सीखा है। सतत आकलन का मतलब होता है बच्चों ने कितना सीखा है। यह आपका सीटेट सेकंड पेपर 1 सितंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 50 देखेंगे, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरण नियमों की जानकारी, भाषा कौशलों का ज्ञान, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी।
तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। यानी हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। आगे हम लोग बात करेंगे 51 की। किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? यानी पड़ेगा जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, जिनकी मातृभाषा सरल है, ये भी गलत है। जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। यानी जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है वे बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आगे हम लोग देखेंगे 52, सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे से बढ़कर हैं, एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे के प्रभावित नहीं करते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एक दूसरे से संबंध है, यानी एक दूसरे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रश्न 53 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तीव्र गति से पढ़ा जाना, तीव्र गति से पढ़ा जाना ये गलत हो जाएगा। बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना ये भी गलत होगा। लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना ये भी गलत होगा। कह ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना, यानी उसका अर्थ को समझना, कोई चीज़ लिखा हो उसके अर्थ को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है, आंशिक रूप से उचित है, पूर्णतः असंभव है, बिल्कुल अनुचित है। यानी व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना क्या पूर्णतः उचित है? तो ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, पूर्णतः क्या हो जाता है? उचित है। आगे हम लोग देखेंगे अंतःवाक्य की कल्पना किससे संबंध है? चॉम्स्की से, वाइगोत्स्की से, पैलाव से या स्किनर से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वाइगोत्स्की से। यानी अंतःवाक्य की कल्पना वाइगोत्स्की से संबंधित है। प्रश्न 56 हम लोग देखेंगे, भाषा और चिंतन में संबंध होता है। भाषा और चिंतन में क्या संबंध होता है यह पूछ रहा है। पूर्णतः सही है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन क्या सही है? पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत या व्यर्थ का है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूर्णतः क्या है? यह पूर्णतः सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 57 देखेंगे, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? एल.एस. वाइगोत्स्की का, इवान पेलाव का, नोएम चॉम्स्की का या जीन पियाजे का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नोएम चॉम्स्की का। ये किसका कथन है? चॉम्स्की का। यानी बच्चे का भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यानी बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। यह कौन का है? नोएम चॉम्स्की। आगे हम लोग देखेंगे, पाठ पढ़कर बच्चों में प्रश्न बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं हैं। बी है, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करता है, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भाषा एक अर्जित योग्यता है। भाषा क्या है? एक अर्जित योग्यता है। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। ये तो दोनों गलत हो जाएगा। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 61 देखेंगे। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण करना, उपयुक्त सही। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सही। 62 है, निम्नलिखित अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य हैं। स्वानुभूत विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करना, साहित्य का रसास्वादन करना, या सौंदर्यपूर्ण सुनना, या भाषा और साहित्य में रुचि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वानुभूत विचारों एवं भाव को अभिव्यक्त करना, ये क्या होता है, अभिवृत्त्यात्मक का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 63 देखेंगे। तिरसठ है, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है, मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों की भाषा संबंधित क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों को खोज करना। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, बच्चों के आकलन करते समय अति उदार नहीं होना। उदार मतलब ये होता है क्रूर हो जाना, तो आपको क्रूर नहीं बनना है, उदार नहीं बनने हैं। तो यहाँ पे निगेटिव प्रश्न है, तो इसका उत्तर भी निगेटिव हो जाएगा। तो 63 का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 64 है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण इत्यादि। तो ये समस्याएं हैं, भाषा है, पाठ्य पुस्तकें हैं, या कमियां हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यह एक प्रकार के भाषा होता है, यानी प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी भाषा, उनकी खुद की भाषा होती है, अपने अनुभव होते हैं, अपनी दुनिया होती है, ये सब बच्चे क्या करते हैं, लेके अपने स्कूल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने के उत्तम साधन है, ये गलत है। बच्चों की क्षमताओं और स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर यही ऑप्शन बी हो जाएगा। बच्चों की क्षमताओं के अनुसार ही क्या करने चाहिए, गृह कार्य देने चाहिए। 66 है, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरे स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। वे अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मदिरा, इसका ऑप्शन इधर दे दिया है। मदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। प्रश्न 68 है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या चित्र निर्माण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वाक्य प्रयोग। यूपी टेट फर्स्ट पेपर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली
चित्रात्मक हो। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करता है, बच्चों को अनुशासित रखता है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करता है। जुलाई 2013 में पूछा गया ये प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना, ये भी गलत हो जाएगा। गृहकार्य की सामग्री जुटाना, ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। बाकी ये सब गलत हो जाएंगे। यही गृह कार्य के उद्देश्य होते हैं। प्रश्न 72 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होने चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। सीटेट्स फर्स्ट पेपर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होते हैं, तो ये तो सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। त्रुटियां अस्थायी होती हैं, बात तो सही है। त्रुटियां क्या होती हैं? अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं, यही इसका गलत ऑप्शन है, लेकिन ये सही हो जाएगा क्योंकि आपके प्रश्न निगेटिव में दिया है। तो इसका सही उत्तर आपका भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या होती है? अस्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षण को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों के लेखन में परिपक्वता अभी छोटे बच्चों में लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा सरल होती है। बच्चे ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है। बच्चों की भाषाएं पूंजी है, मानक स्वरूप लिए होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चे की भाषाएं क्या होती है? ये पूंजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 76, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को साहित्य पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना और बच्चों को साहित्यिक विद्याओं से परिचित कराना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना ही क्या होता है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य होता है। प्रश्न 77 है, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। व्याकरण पाठ्य के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाना। प्रश्न 78 है, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहानी कहने के तरीके द्वारा, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, और सी है कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा और कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा।
बच्चों को कहानी सुनाने का उपयोगिता सिद्ध होती कब है? जब कहानी से बच्चे कुछ सीख लेते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो तो गलत हो जाएगा। अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, औपचारिक नहीं करना है। नियमित रूप से किया जा रहा हो, ये भी गलत है। प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, ये सही हो जाएगा। प्रश्न 80 है, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाइयां अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हुई हो, तो आप उसे ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी। ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी। बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी। त वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी। इक्यासी है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है पोर्टफोलियो, नाटक एवं मंचन, वीडियोग्राफी, लिखित परीक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वीडियोग्राफी। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। सॉरी एक मिनट, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वीडियोग्राफी। यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक वीडियोग्राफी है। शेष आकलन में सहायता की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 82। प्रश्न 82 है, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य है बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना है, बच्चों को मौखिक परीक्षा लेना है, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना है, बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना है। प्रश्न 83 इस प्रकार से है, एकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। ऐसी स्थिति में शिक्षक पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न कराएं। फिर कह रहा है भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। सी है, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास कराते रहें। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, श्रवण और वाचन कौशल का अभ्यास क्या करते रहें? कराते रहें जब तक पुस्तक उपलब्ध ना हो जाए। 84 है, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित हैं। सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होती हैं, भी गलत हो जाएगा। कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं है, भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी भाषाई कौशल क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। यानी पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण यहाँ की बात कर रहा है। कहानी का अंत बदलाव देना, कहानी का अंत बदलवा देना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न 86 दिया हुआ है, भाषा सीखने का उद्देश्य है। भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? पियाजे का, स्किनर का, चॉम्स्की का या वाइगोत्स्की का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ले वाइगोत्स्की का। यानी बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका? ये वाइगोत्स्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भाषा प्रयोग के विभिन्न अवसरों की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भाषा की कक्षा में दीवारें चार्ट से भरी हो, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियाँ और युक्तियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। औपचारिक रूप से आकलन पर बल दिया जाए और व्याकरणिक नियमों पर बल देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियाँ और युक्तियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रश्न 90 है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? बच्चों के भाषा प्रयोग का, अच्छे साहित्य के प्रकाशक या लेखक का, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि का, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता का। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका सही उत्तर बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता का। प्रश्न 91 है, किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप स्वस्वर पठन पर अनिवार्यतः बल देंगे? आत्मकथा, एकांकी, जीवनी या यात्रा वृत्तांत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एकांकी। एकांकी विधा को पढ़ते समय स्वस्वर पाठन पर अनिवार्यतः बल दिया जाता है, क्योंकि इससे भावानुसार शब्दों के उच्चारण कौशल में विकास होता है, जबकि आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत तथा जीवनी में स्वस्वर पाठन अपेक्षित नहीं है। 92 है, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है, क्या नहीं है? व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख का विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान और रसायनों का ज्ञान होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रसायनों का ज्ञान होना। इसमें किसी प्रकार के भाषा शिक्षक से लेना देना नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। शब्द के अर्थ शब्दकोश में देखे जा सकते हैं, इसमें समय व्यर्थ होता है। बच्चे सारे शब्दों के अर्थ जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 94, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया है, भाषा की कक्षा में ही संभव है। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया है, यानी भाषा की कक्षा में ही संभव है। भाषा की कक्षा में केवल संभव नहीं, बाहर भी भाषा इत्यादि सीखे जा सकते हैं। घर में ही संभव नहीं है, घर में भी संभव, घर में भी भाषा सीखे जाते हैं। विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी क्या है, ये संभव है। आगे हम लोग देखेंगे 95, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा के विविध प्रयोगों से परिचित कराना, शब्द किस प्रकार संदर्भ में अर्थ देते हैं इससे परिचित कराना, कहानी लेखन के विभिन्न शैलियों से परिचित कराना, हिंदी भाषा में लिखी गई
सभी कहानियों से परिचित कराना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही हो जाएगा। हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचित कराना, यही क्या होता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। प्रश्न 96 में हम लोग देखेंगे बहुभाषिकता है। बहुभाषिकता क्या होती है, इसको हम लोग जानेंगे, देखेंगे। बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है। बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है। भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती हैं, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। एक अत्यंत जटिल चुनौती है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है, भाई बाधा किसी प्रकार की नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बच्चे की अस्मिता का क्या करती है, निर्माण करती है। बहुभाषिकता क्या करती है, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। 97 प्रश्न हम लोग देखेंगे, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। इसमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, किसी प्रकार के अलंकार का प्रयोग इत्यादि का प्रयोग करके भाषा का विकास इत्यादि ये अनिवार्य नहीं है। 98 प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। उसे शुद्ध अशुद्ध में पहचानते हैं, व्याकरण नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। लक्ष्य भाषा की यानी जो भाषा सीखना रहता है उसको जो भाषा उसको आता है उससे क्या करते हैं, ये लोग तुलना करते हैं। 99 है, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं। यानी प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है कि किस तरह से बाल साहित्य का उचित समझते हैं, यानी बाल साहित्य को किस तरह से आप समझते हैं। केवल कहानियाँ नहीं होता है। ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, ये भी गलत है। ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ही सही इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का क्या हो, दोहराव हो, केवल कविताएं नहीं होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 100 है हम लोग का, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करनी चाहिए। बहुसांस्कृतिक वाली पृष्ठभूमि में कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करनी चाहिए। मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। केवल मौखिक कौशलों पर बल नहीं देना है, अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर ही बल देना चाहिए, भी गलत हो जाएगा। परस्पर बातचीत करने के अधिकारित अवसर देना चाहिए, यानी परस्पर बातचीत करने के लिए अधिकारित क्या करने चाहिए, अवसर देने चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न 101 देखेंगे। प्रश्न 101 है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। पाठ्यपुस्तक, समाज, सांस्कृतिक परिवेश, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना और शब्दकोश देखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, समाज सांस्कृतिक परिवेश। यानी भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है समाज सांस्कृतिक परिवेश। सीटेट फर्स्ट पेपर 2012 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप में सहायक है। यानी अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। सस्वर पठन, मौन पठन, द्रुत पठन या धीमा पठन। फर्स्ट पेपर भाषा 2012 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मौन पठन।
103 है, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए। ये तो गलत हो जाएगा। सूर्य अस्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए, ये भी गलत है। हिंदी में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। ऑप्शन सी यही सही उत्तर हो जाएगा। लट खत शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए, तो गलत हो जाएगा। 104 है, भाषा का प्राथमिक रूप है। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? सांकेतिक है, व्याकरणिक है, लिखित या मौखिक है? तो भाषा का प्राथमिक रूप है आपका सांकेतिक होता है। भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? सांकेतिक होता है। ये 2012 में पूछा गया प्रश्न है। 105 है, भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों द्वारा त्रुटि रहित भाषा प्रयोग करवाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना, बच्चों से विस्तार से गृह कार्य करवाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 106। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, यानी समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं, ये गलत हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन आपके सही हैं, लेकिन वो गलत है। बच्चों के पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है, यानी बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है। कक्षा में मुखर वाचन करने का अभ्यास, बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, वर्तनी विन्यास का अभ्यास, पठित सामग्री का लेखन अभ्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा। आगे हम लोग देखेंगे, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। भाई प्रोत्साहन देना चाहिए। अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, ये भी गलत है। कदापि प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। आपको सम्मान देना चाहिए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिकारिक अभ्यास, एकांगिक शिक्षण में सभी की गति भागीदारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी है? चित्र देखकर कहानी कविता लिखना, पाठ के अंत में दिए गए सवालों का जवाब लिखना, किसी घटना का वर्णन करना, नानी को चिट्ठी लिखते हुए अपनी नई दोस्त के बारे में बताना। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी है? सबसे कम यहाँ पर पूछ रहा है, सबसे कम उपयोगी है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पाठ के अंत में दिए गए सवालों का जवाब लिखना, ये सबसे क्या है? कम उपयोगी है। मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई में सुविधा होगी, विद्यार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, बेहतर परिणाम निकलेंगे, उपयुक्त सभी। तो 111 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 112 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा शिक्षण के लिए अधिक कठिन अभ्यासों का प्रयोग करना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। आजकल भाषा शिक्षण में अधिकाधिक उच्च स्तरीय ईमेल तकनीकी का प्रयोग अनिवार्य है, ये भी गलत हो जाएगा। भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, भाई करना चाहिए। प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 113 है, विद्यालय आने से पूर्व
व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती है, ये तो गलत है, होती है। व्याकरण की पूर्ण समझ होती है, पूर्ण समझ नहीं होती है। व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है। व्याकरण की समेत समझ नहीं होती, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्याकरण की सचेत यानी सभी प्रकार की समझ इसमें नहीं होती है। आगे हम लोग देखेंगे 114। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे में आता हो, सामाजिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक या संज्ञानात्मक। तो 114 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ संज्ञानात्मक हो जाएगा, संज्ञानात्मक। यानी एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसी विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके संज्ञान में के दायरे में आते हो। संज्ञान मतलब उसकी नॉलेज में हो, उसके दिमाग में बातें हों। कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं, बशर्ते वाक्य सार्थक तथा मज़ेदार हों। जोर से बोले गए हों, ये तो गलत हो जाएगा। पहले से सुने हुए हों, ये भी सीधे सरल हों। तो ऑप्शन सी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, सार्थक और मज़ेदार हों। प्रश्न 116 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है। इसका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभव को विस्तृत करता है। बी है, यह पाठ्य पुस्तक से बेहतर है। इन्हें पढ़ाना पुस्तक से बेहतर होता है। इन्हें पढ़ाने से शिक्षक को मज़ा आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभव को विस्तृत करता है। 117 हम लोग देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है। बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है, हमारी पाठ्य योजना में पहले से ही प्रभावित है। यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। आगे हम लोग देखेंगे उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना, अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित कराना, अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित कराना। तो 118 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 119, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखित छपी सामग्री को बोलकर पढ़ सकें, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें, शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सके, लिखित छिपी सामग्री का अर्थ समझ सके। यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका हो जाएगा लिखित छिपी सामग्री का अर्थ समझ सके। लिखी यानी छिपी सामग्री का अर्थ क्या करें, समझ सकें। 120 होगा, सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्य के अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाई विकास ठीक से हो सके। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में केवल एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक हो सके। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यह सिद्धार्थ के भाषाई परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती हैं। वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं। वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं। यह सिद्धार्थ के समृद्ध भाषी परिवेश से वंचित कर रही हैं। तो वंचित तो नहीं कर रही हैं, ये तो गलत हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषाई परिवेश से वंचित कर रही हैं। यानी जब तक सभी लोग हर प्रकार की भाषा नहीं बोलेंगे तब तक उसको भाषाई ज्ञान नहीं होगा। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। केवल एक ही भाषा बोलेंगे तो एक ही प्रकार की भाषा उसके दिमाग में आएगा।
निम्नलिखित में से किसके अभाव से हम पढ़ नहीं सकते हैं? 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्ताक्षरों की पहचान, लिपि से परिचय। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, लिपि से परिचय। जब तक लिपि से परिचय नहीं, लिपि मतलब होता है अक्षर, जब तक अक्षर से हम लोग परिचय नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग किसी प्रकार से सही तरीके से पढ़ नहीं सकते हैं। 122 भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह पाठ्यपुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण कर दें। तो इसका सही उत्तर सही उत्तर ए है। 123 से त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान है। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान आपका राजभाषा के रूप में है। ये एक राजभाषा के रूप में है। राष्ट्रभाषा किसी प्रकार की राष्ट्रभाषा नहीं होती है, और जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है उसी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित कर दिया जाता है। राजभाषा के रूप में है, यह सह राजभाषा के रूप में है, राष्ट्रभाषा के रूप में है, शास्त्रीय भाषा के रूप में है। 124 है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर 4 अक्षर ओ पढ़ शब्द पढ़ लिख लेना, पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना, वर्णमाला के क्रम से याद करना। ही तो गलत हो जाएगा। तो 124 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरे की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी करना। हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ये तो एक सही बात कह रहा है। एक भाषा शिक्षक के रूप में पाठ पढ़ाने के उपरांत आप निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। गांधी जी के जीवन व्यक्तित्व की विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है और क्यों? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 127 है भाषा की पढ़ाई भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव है। ये तो गलत है। समूची पाठ्य चर्चा में व्याप्त है, ये भी गलत है। समूची पाठ्य चर्चा को केवल एक ही हिस्सा है, ये भी गलत है। बेहद जटिल और संवेदनशील है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 127 का ऑप्शन यहाँ पे पढ़ाई की बात कर रहा है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। समूची पाठ्य चर्चा में क्या होता है? व्याप्त होता है। और हम लोग का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का सरल उपाय है। स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। तो 128 का सही उत्तर आपका ऑप्शन यही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस हम लोग देख चुके हैं 128 प्रश्न, जो आपके सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ही है। जैसे ये MP टेट में पूछा गया है, कुछ प्रश्न UP टेट में पूछे गए थे, कुछ प्रश्न हरियाणा टेट में पूछे गए थे, और अधिकतम प्रश्न आपके C टेट में पूछे ही गए थे। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।